5 देखिए, कह रहा है निम्नलिखित वितरण का माध्यक निकालना। तो यहाँ देखिए गड़बड़ क्या कर दिया है कि यहाँ जो वर्ग अंतराल है ना, अंतिव्यापी विधि में देखिए यहाँ सेम नहीं मिल रहा है ना, ये वाला इससे सेम नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो इसमें कुछ रिक्ति आ रही है, वो रिक्ति कितनी की है, तो यहाँ देखिए क्या हो रहा है कि यहाँ से यहाँ तक का अंतर कितना हो रहा है, तो 0.1 का अंतर है। देख लीजिए रिक्ति इसमें 0.1 है, देख लीजिए यहाँ 9.7 है, यहाँ 9.8 है, तो यानी रिक्ति कितनी की है, 0.1 की है। तो जितनी रिक्ति होती है उसमें जीरो है ना, भाग किया जाता है किससे, 2 से, तो 2 से भाग करेंगे तो ये आ जाएगा 0.05। अब इस 0.05 से निम्न सीमा में से घटाएंगे और उच्च सीमा में जोड़ेंगे, तब ये क्या होगा, अतिव्यापी विधि में बदलेगा। तो लिखेंगे वर्ग अंतराल को वर्ग अंतराल को वर्ग अंतराल को वर्ग अंतराल को अतिव्यापी से वर्ग अंतराल को अंतिव्यापी से अतिव्यापी में बदलने के लिए वर्ग अंतराल की निम्न सीमा से लिख देते हैं, वर्ग अंतराल के निम्न सीमा में 0.05 घटाने तथा उच्च सीमा में 0.05 जोड़ना पड़ेगा, है ना। तो हम चलिए कर देते हैं, जोड़ देते हैं, जोड़ के देखते हैं आता है कि, चलिए ये आपका वर्ग अंतराल हो जाएगा, ठीक। और फिर यहाँ पे क्या लेंगे, उसकी बारंबारताएं ले लेंगे, फिर आपको क्या लेनी होगी, संचयी बारंबारता लेनी होगी, ठीक है। चलिए यहाँ पे हम लोग लिखते हैं, ठीक। अब चलिए यहाँ पे हम लोग दिखा देते हैं इनके वर्ग अंतराल को, यानी यहाँ होगा आपका वर्ग अंतराल अतिव्यापी में करना होगा ना, वर्ग अंतराल, ठीक। दूसरा है आपकी बारंबारता, और फिर यहाँ पे क्या है आपकी संचयी बारंबारता, चलिए ठीक है। चलिए तो वर्ग अंतराल क्या करना होगा, तो इसमें से 0.05 घटाइएगा, तो ये 9.3 में से जब 0.05 घटाएंगे तो ये बन जाएगा 9.25, और इसमें जब 0.05 जोड़िएगा तो ये बन जाएगा 9.75, ठीक। चलिए फिर इसमें 0.05 घटाइएगा तो ये बन जाएगा 9.75, और अगला आपका हो जाएगा 10.25। फिर उसके बाद अगले में घटाएंगे तो 10.25 है ना, और इसमें हो जाएगा 10.75। फिर अगले में घटाएंगे तो हो जाएगा 10.75, और उच्च सीमा में जोड़ देंगे ना, तो जोड़ देंगे तो आ जाएगा 11.25। फिर अगले में घटाएंगे तो आ जाएगा 11.25, और इसमें जोड़ देंगे तो आ जाएगा 11.75, ठीक। अब इनकी बारंबारताएं दी गई है 2, 5, 12, 17 और 14, ठीक। चलिए यहाँ पे देखिए संचयी बारंबारता 2, 5, 2, 7 और 12, 7, 19, और 19 और 17 जोड़ेंगे तो आ जाएगा आपका 36, और 36 और 14 कितना होता है, 50, यानी यहाँ से n का मान आ गया 50। अब आपको क्या करना होगा, तो n/2 करना होगा ना, यानी 50/2 कट के आ जाएगा 25, तो 25 आ गया n/2 का मान। तो n/2 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता वाला वर्ग ना, तो 25 से ठीक बड़ा कौन है, 36 है। तो ये संचयी बारंबारता वाला जो वर्ग होगा इसी को क्या कहेंगे, माध्यक वर्ग कहेंगे। तो ये आपका माध्यक वर्ग यहाँ से आ गया, माध्यक वर्ग आपका आ गया 10.75 से आपका कितना आ जाएगा 11.25, समझ गए। अब चलिए यहाँ L का मान हो जाएगा 10.75 है ना। अब चलिए F का मान हो जाएगा यहाँ 17, ये 17 है ना F। चलिए अब बताइए CF का मान हो जाएगा 19, CF का मान हो जाएगा 19 ये वाला, ठीक। अच्छा और क्या हो जाएगा, और H का मान, तो H का मान हो जाएगा यहाँ पे 0.5, देख लीजिए इसमें अंतर है 0.5 का। आप यहाँ फॉर्मूला आप जानते हैं
कि माध्यक बराबर होता है, क्या होता है माध्यक बराबर फॉर्मूला, तो होता है L प्लस n/2 माइनस सी एफ और बटा में F और गुना में H। ठीक, यही ना होता है। इन मानों को रख देते हैं यहाँ पे। चलिए, तो L का मान आपके पास क्वेश्चन में है 10.75 प्लस यहाँ पे ये n/2 का मान जो आया है n/2, 10 तो 50 था, 50 में 2 से भाग किए थे तो 25 आया था ना, माइनस सी एफ है ये आपका 19 और बाई एफ है फ्रीक्वेंसी है आपका 17 और गुना एच है 0.5। चलिए यहाँ है 10.75 और प्लस यहाँ घटाइएगा तो आ जाएगा 6/17 गुना 0.5। चलिए 10.75 प्लस 6 में जब 0.5 से इंटू करेंगे तो आ जाएगा 3 और बाई में 17, तो 10.75 और 3/17 करिएगा ना तो ये एक्चुअल में आएगा, ये तो कटे बहुत नहीं कटेगा, शांत आएगा, लेकिन हम लोग एक शांत वैल्यू लिख लेंगे इसका 0.17 आएगा और आगे भी बहुत सारे अंक आएंगे, तो उन सबको हटा कर एक अंक बढ़ा के लिखा जाता है ना, ये आपको पता ही है। चलिए अब ये दोनों को जोड़ देते हैं, तो जोड़ दीजिएगा तो कितना आ जाएगा आपका, आ गया 93। हाँ, क्या हो जाएगा यहाँ पे 10.93 यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, कह रहा है